गाइस एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2021-23 दिसंबर को आने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि सर एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, ये सब जानना चाहते हैं क्योंकि वो पहली बार एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं। तो बहुत सारे फ्रेशर हैं जो इस वीडियो को देख रहेंगे, तो पूरा देख लेना ताकि आपको यहाँ पर जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कितने नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी थी ये भी बता दूंगा, सैलरी क्या रहती है और कितनी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल है क्या। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किए जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सीजीएल के जो क्रैश कोर्स है वो बेस्ट टीचर के द्वारा बनाया गया है और लॉन्च हो चुका है स्मार्ट जोन ऐप पे। अभी लगभग 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप लोग भी जाकर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल का क्या फुल फॉर्म होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है और यहाँ पर 4 पार्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइड रहता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनको ग्रेजुएशन बेसिस पे एक जॉब दी जाती है, ठीक है। अब कौन कौन से पोस्ट आते हैं ये भी कैंडिडेट का क्वेश्चन है। सारे पोस्ट जो होते हैं वो सब ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, ठीक है। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट आते हैं एसएससी सीजीएल में, कौन कौन से डिपार्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट आते हैं और सैलरी यहाँ पर क्या रहता है। तो आप देख सकते हो ये जो पोस्ट है वो लेवल 8 की पे लेवल है इसकी, ठीक है, देख सकते हो। और इसकी जो सैलरी होती है क्या होती है, इन दोनों पोस्ट की सैलरी क्या होती है आप देख लो, 47,000 से लेकर 1,51,000 के बीच होती है, ठीक है। पे लेवल आप देख सकते हो 8 है। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो पोस्ट नेम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CNAG, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में आपका जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट होता है वो ग्रुप बी में पोस्ट आता है और इसकी सैलरी क्या होती है, 47,000 से लेकर 1,51,000 के बीच में आती है। अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, अकाउंट्स ऑफिसर का है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट भी सेम है, ठीक है। आप देख सकते हो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CNAG, ठीक है। ये आपका डिपार्टमेंट है जिसमें कि 2 पोस्ट आते हैं जिसकी सैलरी काफ़ी हाई रहती है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का भी सैलरी सेम रहता है, ये भी आपके ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पे रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि लेवल 7 की कौन कौन सी इसमें पोस्ट निकाली जाती है। आप सैलरी देख सकते हो यहाँ पर 44,000 से लेकर 1,42,000 के बीच में इसकी सैलरी होती है। और यहाँ पर देख लो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट होता है। ये सारे पोस्ट आप देख सकते हो फिलहाल ग्रुप बी का है, ठीक है। यहाँ पे तो हम चले आगे तो देखो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम है। आगे हम चले तो आगे आपका यहाँ पर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। पोस्ट सेम है, यहाँ पर क्या है डिपार्टमेंट आपका चेंज है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पर डिपार्टमेंट है और जो आपका पोस्ट यहाँ पर है वो ग्रुप बी का ही पोस्ट है, ठीक है। आगे देखें तो तीसरा जो पोस्ट है वो भी आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी यहाँ पर आपका पोस्ट आता है ACFO का, ठीक है। ACO का जो पोस्ट आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी आता है। फिर आगे हम चले डिपार्टमेंट देख सकते हो AFHQ में भी यहाँ पर आता है आपका ये सेम पोस्ट। फिर आपका आता है असिस्टेंट का पोस्ट, जो कि अदर यहाँ पर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में है, ठीक है, देख सकते हो। इसका भी डिपार्टमेंट नेम नीचे मेंशन है। बाकी जो आपका असिस्टेंट का पोस्ट है उसके बारे में फिर यहाँ पर सेम चीज़ मेंशन करा गया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में भी आपका यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट आता है जिसकी भी सैलरी सेम रहे। उसके बाद आप देख सकते हो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की जो पोस्ट आती है वो आपका CBDT डिपार्टमेंट में आता है। जो पोस्ट होती है वो ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ठीक है। ये कौन से लेवल की यहाँ पर ग्रुप की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की होती है। फिर इंस्पेक्टर का भी यहाँ पर आता है CBIC में, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट है और इंस्पेक्टर का आपका CBIC में आता है। फिर आपका इंस्पेक्टर जो प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट आता है वो भी आपका CBIC में आता है, ठीक है। ये भी आपका किस में आता है, डिपार्टमेंट में, CBIC में आता है। और नेक्स्ट आपका जो इंस्पेक्टर एग्जामिनर में जो पोस्ट आता है उसका आप देख सकते हो CBIC डिपार्टमेंट है और ये भी आपका ग्रुप बी का
पोस्ट रहता है। आगे हम चले तो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है वो आपको डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर ग्रुप बी का पोस्ट रहता है। फिर इसमें आपका सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट आता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आता है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का नाम है, ऊपर आपका पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर। फिर इंस्पेक्टर पोस्ट आते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। आगे हम चले तो इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो आपका सेंट्रल ब्यूरो में भी आता है। देख सकते हो डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर मेंशन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, तो ये आपका डिपार्टमेंट है जिसमें कि इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। आगे हम बढ़े तो लेवल 6 की भी इसमें पोस्ट निकाली जाती है जिसकी सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में होता है। असिस्टेंट का पोस्ट आता है जो कि अदर मिनिस्ट्रीज में रहती है, डिपार्टमेंट रहता है। आगे हम चले तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी पोस्ट यहाँ पर निकाला जाता है जो कि आपके अदर मिनिस्ट्रीज में आती है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो आपका पोस्ट है वो ग्रुप बी का रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट्स का। ठीक है, देख सकते हो डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट है जो कि ऑफिस अंडर CNAG के अंदर आती है। तो इसकी हम डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो ये आपका डिपार्टमेंट नेम है और ये भी आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। फिर आपका यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, NIA आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट में, और ये भी आपका यहाँ पर ग्रुप बी का पोस्ट रहता है। फिर आपका आता है पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट आता है जो कि आपका इसका डिपार्टमेंट आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आती है। ठीक है, इसकी जो पोस्ट रहती है वो ग्रुप बी की रहती है। आगे हम चले तो आप देख सकते हो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट आती है वो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में आती है। ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहती है। नेक्स्ट चले तो लेवल 5 में जो आती है उसकी सैलरी होती है 29,000 से लेकर 92,000 के बीच, और इसमें आपका ऑडिटर का पोस्ट आता है जो कि ग्रुप सी का होता है। ये आपका ऑफिस अंडर CNAG के अंदर आती है डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑडिटर का पोस्ट आपका अदर मिनिस्ट्री में भी आती है। फिर आपका ऑडिटर का जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पर ऑफिस अंडर CGDA में भी आता है। ठीक है, ये भी आपका ग्रुप सी का ही पोस्ट रहता है। और अकाउंटेंट का भी यहाँ पर पोस्ट आता है जो कि आपका CGDA में आता है। और नेक्स्ट आपका है अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट वो अदर मिनिस्ट्री में आती है जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है। और नेक्स्ट है लेवल 4 की जो यहाँ पर जॉब है वो 25,000 से लेकर 81,000 के बीच इसकी सैलरी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, UDC की भी पोस्ट इसमें आती है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में इसकी डिपार्टमेंट रहती है, देख सकते हो। और फिर आपका टैक्स असिस्टेंट का भी पोस्ट आता है ग्रुप सी में। ठीक, सॉरी, यहाँ पर ग्रुप सी लेवल का ये पोस्ट है और डिपार्टमेंट नेम हम नीचे देख सकते हैं CBDT है। आगे चले तो टैक्स असिस्टेंट का ही पोस्ट है लेकिन डिपार्टमेंट नेम चेंज है, CBIC है। ठीक है, और फिर सब इंस्पेक्टर का भी आपका यहाँ पर पोस्ट आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, इसमें भी आपका यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है। और लास्ट आपका है अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, इसकी पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है जैसे कि आप देख सकते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पोस्ट डिपार्टमेंट नेम भी यहाँ पर नीचे मेंशन करा गया है, और ग्रुप सी की ये पोस्ट आपकी रहती है। तो ये यहाँ पर पोस्ट वाइज सैलरी है सबकी, लेवल के यहाँ पर जो भी दिया गया है सैलरी, किस लेवल के तहत आपको सैलरी मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया है। और कौन से यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। क्या क्या पोस्ट आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। सारे पोस्ट आपके SSC CGL में निकाले जाते हैं। अब इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर में यहाँ पर देखें तो जो आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जो पोस्ट आई थी उसके लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी 2021 को जो एग्जाम हुई है यानी कि लास्ट ईयर जो हुई है टीयर 1 की, उसमें आप देख सकते हो 145.28 आपका ST का गया, SC का गया था और ST का 140 गया था। ठीक है, OBC का 161.36 गया था और EWS का 164 गया था। यानी कि जो आपका OBC है और EWS दोनों में देखें यहाँ पर तो लगभग 3 नंबर का यहाँ पर फर्क है। ठीक है, जो आपका UR है उसमें यहाँ पर देख लो 167.45 कट ऑफ गया है। ओके, OH का भी कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है 135 गई है। HH के भी देख सकते हो 109 यहाँ पर कट ऑफ गई है फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए। नीचे हम चले तो नीचे आपका जो यहाँ पर पोस्ट नेम है वो देख सकते हो
यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ गई है वो मेंशन है। टोटल इसमें जितने कैंडिडेट है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और हम देखें तो एससी की जो कट ऑफ गई है वो 124 गई है, एसटी की जो गई है 122 गई है, ओबीसी की देख लो 147 है, ईडब्ल्यूएस 146 और यूआर 153 है। ओएच की बात करें 120 है, एचएच की 108 यहाँ पर कट ऑफ गई है। एंड बाकी जो अदर पोस्ट है उसकी क्या कट ऑफ गई है वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एससी की जो कट ऑफ है सिर्फ 100 गई है, एसटी की जो कट ऑफ है 93 गई है आउट ऑफ 200 है, और ओबीसी की 119 गई है, ईडब्ल्यूएस की 109 गई है, और जो यूआर है उसकी यहाँ पर 132.37 है, ठीक है। और ईएसएम की सिर्फ यहाँ पर 74 गई है, ओएच की 85 गई है, एचएच की सिर्फ यहाँ पर 40 गई है, वीएच की यहाँ पर 95 गई है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है जो कि सीजीएल का है। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो भी यहाँ पर सीजीएल के रिगार्डिंग होंगे कि क्या होता है सीजीएल, कौन कौन से पोस्ट आते हैं, और लगभग हम बात करें कितना वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। 8000 के आसपास वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि होगा, बट जैसे कि आप सभी जानते हो कि वैकेंसी इस बार बहुत कम आई है और आगे भी कम है यहाँ पर आने के चांसेस है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 8000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी होगा, 8000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी वैकेंसी आएगी उसको तो मैं अपडेट कर ही दूंगा। तो ये आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।